आश्रम का बंध के क्या है जो कारण है, उनके विषय में अपन लोग पढ़ रहे थे। तो अब इसके बाद में चारों गतियों में पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में आश्रमों को अपन ने क्या था पढ़ लिया था। अब इसके बाद में आते हैं भावों का प्रसंग आता है। जो भाव आश्रम है या भाव बंध है, उसी के लिए भाव कहा जाता है। यानी कि जो हमारी आत्मा का स्वयं का उपादान कारण है। कौन? भावबंध हमारा क्या स्वयं उपादान कारण है। क्योंकि आत्मा के 21 स्वभाव होते हैं। कितने स्वभाव हैं? 21। उन 21 स्वभावों में एक जो है विभाव स्वभाव है, एक स्वभाव है, एक परम स्वभाव है। तो इनमें से 3 स्वभाव, बाकी तो नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव आदि से है। पर 3 मुख्य इनमें से पकड़ने में आते हैं विभाव स्वभाव, स्वभाव, परम स्वभाव। तो यह देखना है कि विभाव स्वभाव कब तक चलता है? 12वें गुण स्थान तक रहता है। यानी जब तक हमारे पास में मोहिनी कर्म है, यानी कसाएं जब तक हैं, तब तक कौन सा है? विभाव स्वभाव है। और ये विभाव स्वभाव स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? नैमित्तिक है। यदि हम आपकी बात मान के कर लें कि नैमित्तिक है, तो जब जिस वस्तु में उपादान ही नहीं है तो निमित्त कितना भी मिले, जिस शब्द के साथ में स्वभाव जुड़ा है वो नैमित्तिक नहीं हो सकता। ये हमारी आत्मा की स्वभाव बतला है। किसके बतला रहे? तो ये आत्मा में विभाव स्वभाव की उपादान शक्ति है। यानी कि जो सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं उनमें भी इस समय उपादान है। वजह ये है कि उन्होंने कर्मों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। तो निमित्त मिलने पर भी वो कभी प्रकट नहीं होगा। और अपने लिए क्या हुआ है कि स्वभाव तो विभाव तो है ही है और निमित्त हमें मिलता है, क्योंकि अभी हमने द्रव्य कर्मों को नाश नहीं किया। क्योंकि आत्मा में विभाव रूप परिणति है। यानी जल में यदि गर्म होने की शक्ति ना हो, उपादान ना हो, तो आग का कितना भी निमित्त मिले वो कभी क्या नहीं होगा? गर्म नहीं होगा। उसमें उपादान है, भले अभी ठंडा रखा है, प्रकट नहीं है। ये अग्नि का संयोग मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। और अग्नि का संयोग हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कि शीतलता के लिए कोई उपाय करना पड़ता, जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस निमित्त से गर्म हुआ है उसी निमित्त को क्या कर दें? अपन हटा दें। तो ये उपादान स्वयं में पाए जाते। किसमें है? इसलिए रखा है कि विभाव स्वभाव, स्वभावात् अन्यथा भवनम इति विभावा। स्वभाव से अन्यथा होना क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। स्वभाव में अन्यथा होने के 2 कारण हैं। एक तो है हमारे द्रव्य कर्म और दूसरा है नौ कर्म। कौन सा है? द्रव्य कर्म और नौ कर्म। स्वभाव से अन्यथा कराने में 2 कारण हमारे लिए बनेंगे, द्रव्य कर्म और एक नौ कर्म। ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म है। शरीर आदि या अन्य पर पदार्थ क्या है? हमारे लिए 9 कर्म है। इनमें से हमारे लिए सबसे पहले किन्हें हटाना चाहिए? थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ में संश्लेष संबंध है, 9 कर्म का आत्मा के साथ में संयोग संबंध है, और भाव कर्म का आत्मा के साथ में तात्कालिक तादात्म्य संबंध है अथवा संयोगज तात्कालिक है। तात्कालिक के तो 2 कहते हैं, तादात्म्य संबंध है, तात्कालिक भी हो सकता है और संयोगज भी हो सकता है, लेकिन वह त्रैकालिक नहीं हो सकता। अभव्य का तो हो जाएगा त्रैकालिक, लेकिन भव्य का कभी भी क्या नहीं हो सकता? त्रैकालिक नहीं होता भाव कर्मों का। अब ये 3 चीजें हो गई, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। तादात्म्य का मतलब उसमय होना, इसलिए तात्कालिक क्यों जोड़ा गया है कि ये त्रैकालिक नहीं। जैसे ज्ञान दर्शन का आत्मा के साथ में तादात्म्य है, वो किसी अवस्था में उनका भाव नहीं होगा, भले वो विभाव में बने रहे या स्वभाव में बने रहे, लेकिन बने रहेंगे। तो इसी प्रकार से भाव कर्म जो कषाय आदि है, वो राग और द्वेष जो है, ये हमारे पास में त्रैकालिक एक से ही बने रहे, ये संभव नहीं है। अभव्य की भी कभी एक से नहीं रहते। कौन? राग और द्वेष।
क्योंकि ये संयोगज भी है और तात्कालिक जब तक कर्म का इनके लिए स्थिति अनुभाग है। तीव्र हृदय में तीव्र हो जाएगा, मंद में क्या हो जाएगा, मंदतर, और मंद तब में इनकी अवस्थाएं क्या हो जाएंगी, बदलती रहती हैं। तो इनमें से 3 संबंध हो गए। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि राग द्वेष का कर्ता आत्मा है। किसका? राग द्वेष का कर्ता आत्मा है अशुद्ध निश्चय नहीं से। कौन सी नहीं से? अशुद्ध निश्चय नहीं से, क्योंकि आत्मा की स्वयं की क्या है, वो परिणति है। जैसे कि उदाहरण में दर्पण में आपने चेहरा देखा है, वो दर्पण में चेहरा जो वो किसका है? किसका है? आप कहेंगे हमारा है। आपका है तो क्या आप उसमें प्रवेश कर गए क्या? अरे उसमें निमित्त आपका मिला है। उस दर्पण के परमाणु आपके बिंब के रूप में क्या हुए हैं, परिणत हुए। लेकिन हुए किसके निमित्त से हैं? लेकिन परमाणु किसके हैं? वो उसका जो गुण है या उनकी जो पर्याय है दर्पण की, या उसके जो प्रदेश हैं द्रव्य, उन प्रदेशों का जो परिणमन बिंब रूप में हुआ है वो किसके निमित्त से हुआ है? तुम किसका कहें? वो है? किसका कहें हम? ये कहलाता है संयोगज, ये कहलाता है भाव कर्म, ये कहलाता है तात्कालिक। जैसा उसको निमित्त मिलेगा उसमें उपादान है, उस रूप में क्या हो जाएगा, वो परिणमन कर जाएगा। अग्नि का निमित्त मिलेगा तो अग्नि रूप में क्या हो जाएंगे उसके परमाणु। पानी का निमित्त मिलेगा तो पानी रूप से परिणमन करें, लेकिन गीला नहीं होगा और जलेगा भी नहीं वो, है ना। दोनों चीजें उसमें आपके लिए ना आतप मिलेगा और ना ताप मिलेगा, उसमें ना शीत मिलेगा ना उष्ण मिलेगा, उसका स्वभाव है। ऐसे ही अपनी आत्मा में जब हमारे 9 कर्म का निमित्त मिलेगा, द्रव कर्मी की उदय और उदीर्णा होगी, उनका निमित्त पा करके राग और द्वेष रूप से हमारी आत्मा क्या है, परिणमन कर जाती है। ये कहलाता है तात्कालिक तादात्म्य कहलाता है। ये अशुद्ध निश्चय नहीं से इसलिए है, निश्चय नहीं तो है, पक्का है। अशुद्ध इसलिए है कि वह शाश्वत नहीं है। कैसे नहीं? वो शाश्वत नहीं है, वो निमित्त से उत्पन्न हो रहा है। किसी निमित्त उत्पन्न हो रहा है? वो निमित्त से, इसलिए क्या है, वो अशुद्ध कहलाता है। अब आपसे पूछें, गर्म पानी अशुद्ध है कि शुद्ध है? अब बताओ, अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध है, पक्का? अच्छा, ठंडा पानी? अरे थोड़ा सा अपन अपनी बुद्धि का प्रयोग करें कि जो पुद्गल है उसका स्पर्श गुण है, उस स्पर्श गुण की 8 पर्याय है। शीत भी है और उष्ण भी है कि नहीं? ठंडा गर्म उसकी पर्याय है कि नहीं? और जब उसकी पर्याय है तो ये शुद्ध ही है पर्याय। ये पर्याय क्या है? तो कैसे कह दिया शुद्ध? स्वभाव नहीं है ना, शुद्ध कैसे कह सकते हैं हम? ये तो पुद्गल के क्या है, स्वभाव है। हल्का भारी होना, ठंडा गर्म आदि, रूखा चिकना आदि जो है, ये सब उसकी क्या है, पर्याय है। अब उसमें अशुद्धता तब कहा जाएगा जब वह विभाव में बताए हैं। पुद्गल की विभाव पर्याय कब घटित होती हैं? रस से रसांतर होना, गंध से गंधांतर होना, और वर्ण से वर्णांतर होना, और स्पर्श से स्पर्शांतर होना। यानी चारों का स्पष्ट दिया है कि जिनका जो जो स्वभाव है, यानी शीत जो है और उष्ण, ये दोनों गुण है इसके। क्या है गुण? शीत से शीतांतर होना और उष्ण से क्या होना, उष्णांतर होना। रूखे से रूखांतर होना, चिकने से चिकनांतर होना, ये क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाएंगे। जैसे आपने दाल बनाई है और आपने शामता रखी रही, अब वो थोड़ा उसमें खट्टापन भी आ जाता है और चेप भी आ जाती है, लेवरापन भी उसमें आता है, यानी गाढ़ापन भी आ जाएगा और थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है, चेप यानी आ जाती है। ये कहलाता है विभाव। उसे तब कहेंगे चलित रस। किसमें आ गया वो? क्योंकि वह वर्ण से वर्णांतर हो गया, रस से रसांतर हो गया, गंध से क्या हो गया, गंधांतर हो गया। चारों चीजें उसकी क्या हो गई, बिगड़ गई। और जब तक वो बिगड़ी नहीं थी तब तक क्या थी, वो स्वभाव में। तभी तो अपन ग्रहण करते हैं।
नहीं तो हमारे ग्रहण में ही नहीं आएंगे वो, फिर हमारे ग्रहण में नहीं आएंगे। इसी प्रकार से आत्मा में ही अपन को लगा लेना है कि हमारी आत्मा के प्रदेश तो ज्ञान दर्शनमय है, लेकिन उसकी जो पर्याय है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाय पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय। केवल ज्ञान भी पर्याय है, गुण क्या है? एक ज्ञान गुण है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सब क्या है? उसके दर्शन गुण की ये पर्याय है। अब मति ज्ञान जो है ये पर्याय है, इस पर्याय मति ज्ञान से मति ज्ञानांतर होना, श्रुति ज्ञान से श्रुति ज्ञानांतर होना, अवधि ज्ञान से अवधि ज्ञानांतर होना, ये कहलाएंगे आपकी विभाव, यानी कुमति, कुश्रोत, कुअवधि, ये कहलाएंगे आपकी कौन से? विभाव पर्याय। तो ये भी है कौन कौन सी? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय, ये भी क्या है? विभाव है, क्योंकि कर्म के क्षोभसम से क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। लेकिन ये जब तक अपने विभाव गुण में रहते हुए भी विभावांतर नहीं हुई है तब तक ये शुभ है, और जैसी विभावांतर होती तब क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। मनय पर्याय ज्ञान कभी अशुभ नहीं होता, वो शुभ ही रहता है। केवल ज्ञान शुद्ध ही होता, वो कभी शुभ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने लिए समझ लेना है कि ये भाव कर्म में हमारा स्वयं का उपादान होता है, और स्वयं की उपादान के कारण से हमें कोई भी वस्तु का निमित्त मिलता है, और निमित्त से हम प्रभावित हो जाते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? निमित्त से प्रभावित होते हैं। अनिमित्त से प्रभावित होने में गलती किसकी है? किसकी गलती है? स्वयं की गलती है कि दूसरे की है? तो इसके लिए पुराण काव्य में आया है कि चारों कसाई के विषय में लिखा है, निमित्त से प्रभावित होना का मतलब है दूसरे की गलती का प्रायश्चित स्वयं भोगना। इसकी गलती उसकी है और प्रायश्चित कौन भोग रहा है? ऐसे ये आश्रय होगा वो किसे हुआ? बंध हुआ तो किसे हुआ? अब बंध का फल कौन भोगेगा? तो उन्हें के निमित्त को हमने इस रूप में स्वीकार कर लिया है। गलती किसकी है? हमारी गलती है। उसी गलती को हमें क्या करना है? सुधारना है। इसलिए एक दिन आपको बतलाया था शायद, न किसी के अभाव में और न किसी के प्रभाव में, न किसी के दबाव में यदि जीना है हम अपने स्वभाव में जिए। किसके? किसी के अभाव में भी नहीं, किसी के प्रभाव में भी नहीं, किसी के दबाव में भी नहीं। जीना है तो किसमें जियो? अपने स्वभाव में जीने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। क्यों? स्वभाव का फल स्वयं को मिलना है, विभाव का फल भी किसको करना है? स्वयं को मिलना है। इसलिए पूज्य क्षमा सागर जी का वो वाक्य याद आता है बार बार कि उतना ही करो जितना भोग सको, क्योंकि भोगना तो खुदाई को है, कोई हाथ लगाने, यानी कि कोई भी हमें सहयोग करने वाला नहीं है। भोगने किसके लिए पड़ेगा? स्वयं को ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार से इन भावों में हमें सबसे पहले हटाना चाहिए संयोग संबंध। बर्णी जी की वो घटना आपको एक बार बतलाई थी। एक तबेली में यानी तसले में उनका टप में पानी गर्म कर रहे थे, ठंडी का समय था। ये पटना बुजुर्ग की घटना है। तो उन्होंने कहा कि भैया ठंडी है, पानी गर्म कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा जी। उनने भट्टी जला दी और पानी गर्म करने रख दिया। अब तब तक वर्णी जी पाठ करने लग गए, इतने में पानी बहुत गर्म हो गया। तो उन्होंने कहा क्या भैया? उन्होंने कहा हाँ बाबा जी पानी गर्म हो गया। जब वर्णी जी गए तो देखा उन्होंने पानी खोल रहा था। अब इतने खोलते पानी से स्नान तो किया नहीं जा सकता। तो भैया पानी तो बहुत ज्यादा खोल रहा है, तो क्या करना है? कहने लगे बाबा जी ठहर जाओ, हम ठंडा किए देते हैं, तब तक आप क्या कर लो, एक आध पाठ और कर लो। तो सहस्त्र नाम का पाठ करने बैठ गए और उन्होंने पंखा चालू कर दिया कि पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब आधे घंटे बाद में 20 मिनट बाद में गए और देखा तो पानी ज्यों का त्यों खोल रहा था, क्योंकि वो भट्टी पर रखा था और पंखा क्या था? चल रहा था।
अब ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होगा कि नहीं? देखो हवा से ठंडा होता है, चालू तो कर दिया उन्होंने, कारण क्या है? अब अपन को समझ में आएगा, अग्नि 9 कर्म है, ठीक है। और जो जल है वो क्या है? द्रव कर्म है। और जो उसमें उष्णता आ रही खोल रहा है, ये भाव कर्म है। कौन सा है ये? भाव कर्म है। क्योंकि 9 कर्म के निमित्त से द्रव कर्म की उदय उदीर्णा होती है, उसी में हमारे राग देश के क्या होते हैं? परिणाम हुआ करते हैं। अब इनमें से पंखे की अब जरूरत नहीं है, एक पैसा उसको गौण कर दे हैं, वो भी 9 कर्म में ठंडा करने के लिए। लेकिन उष्ण किससे हुआ है? अब उसमें से हमें ये देखना है कि अग्नि पर से तवेला को हटाना है या वहां से अग्नि हटाना है? और भट्टी में से अग्नि हटाना है या भट्टी पर से तवेला को हटाना है? तवेले को क्या करना है? पक्का अभी ग्रहण रहे ना अपने सिद्धांत में। यानी हमें 9 कर्म से क्या करना है? हटना है। 9 कर्मों को हमें हटाना नहीं है। यानी संयोग संबंध जो है उन संयोग से हमें हटना है, हमें संयोग को नहीं हटाना। कितने लोग तैयार हो? कितने तैयार हो बोलो? संयोग जो आपको मिला है ये घर परिवार 10 प्रकार का परिग्रह है, आपके परिजन आदि हैं, आपने अपनी स्वेच्छा से आपने सबको स्वीकार किया है, ये संयोग है। अब आपको इनको हटाना है, इनसे आपको हटना है। हमारे तीर्थंकरों ने संसार और संसार की किसी भी वस्तु को नहीं हटाया, स्वयं ही उससे क्या हो गए? यानी जो जो 9 कर्मों से वो हट गए, तो उनके जो द्रव कर्म की उदय उदीर्णा जिनके निमित्त से होती थी, वो उदीर्णा क्या हो गई? बच गई। वो क्या हो गई? बच गई। जैसे घर से है, हमने घर के सदस्यों किसी को नहीं हटाया, हम ही स्वयं क्या हो गए? वहां से हट गए। और जब वहां से स्वयं हट गए तो जो परिणति घर में होना थी उन 9 कर्म के बीच में, वो परिणति अब यहाँ नहीं हो रही है। तब बोलो कैसे हटना है? यदि आपको अपने भावों को शुद्ध बनाना है, संसार के कारणों से दुख से यदि हमें बचना है, तो 9 कर्म को मत हटाओ, 9 कर्मों से स्वयं हट जाए। क्या करें? स्वयं हट जाए। और स्वयं हटने के साथ साथ में यदि हमें रहना भी पड़े तो हम अपना दृष्टिकोण बदल लें। यानी कि जैसे हम धर्मशाला में रहते हैं, वैसे आप अपने घर को धर्मशाला बना सकते हैं। जैसे धर्मशाला में हम अच्छे बुरे सभी लोगों से सामंजस्य बिठा लेते हैं, अरे कितने दिन रुकना है, क्या करना है इनसे, कितने दिन रुकना है अपने लिए। आप शिखर भी जाते हैं, महीना भर भी रुको, 2 महीने छेद पर रुको, तो आपके मन में क्या बुद्धि रहती है? ये अपना तो ही नहीं है, काम चलाना है, कितने दिन रहना है, इसलिए क्या करना, शांति से में काम चलाओ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हम अपने घर में ही लगा सकते? ये चीज हम कहाँ लगा लें? अपने घर में लगा लें। तो अपने घर में जब ये चीज लगेगी तब समझना आपके भीतर सम्यक दर्शन के यानी 18 भावों में आपके शुभ भाव, कौन से भाव? शुभ भाव। अपन ने पढ़े थे कि शुभ भाव कितने और अशुभ भाव कितने हैं, और शुद्ध कितने और अशुद्ध कितने हैं। तो इनमें से शुभ जो है सम्यक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है परय ज्ञान, ये 4 ज्ञान शुभ भी होते हैं और 3 ज्ञान शुभ भी और अशुभ भी हैं। तो अशुभ से हमें बचना है। इसलिए द्रव्य संग्रहकार ने लिखा है, अशुभादो विणी वित्ति सुहे जान पवित्रम चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्त होना, शुभ में प्रवृत्ति करना ही क्या है? चारित्र है। किससे हटना है? अशुभ से। तो हम अशुभ में घर में रहते हुए भी यदि हम अपना दृष्टिकोण बदल लें तो हम घर में रह कर के भी 10 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन कर सकते हैं। कहाँ रह करके? घर में रह करके भी निर्दोष पालन कर सकते हैं। आप घर में रह करके भी ये पालन करते जाएं, अंतिम समय में गृह त्याग करके संलेखना को स्वीकार करेंगे तो आपके स्त्री वेद का भी क्षय हो जाएगा और आपका संसार का भी परिभ्रमण कम हो जाएगा। नियम से हमारे लिए क्या मिलेगी?
देव गति की क्या होगी। और यहाँ के संस्कार हैं तो वहाँ के विषय भोगों में हम रमेंगे नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय आदि की, नंदीश्वर आदि की, इन सब की वंदना में सागरों पर्यंत क्या करेंगे, समय व्यतीत कर लिया करते हैं। ये संस्कार अभी से अपन को बनाना चाहिए। इसलिए 9 कर्मों को मत हटाओ। क्या घटो, जिन जिन चीजों संकलिष्टता होती है, हमें भी आधे संघ में हम लोग यहाँ रहते हैं, समाज में देख लेते हैं किनके निमित्त में आकुलता हो रही है या किनके कारण से क्या हो रहा है, ये जान लेते हैं कि मेरा पूर्व कर्मी का उदय है, ये व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो रहा है। अब एक काम करो, इनसे अपन ही बच जाओ। इनसे क्या हो जाओ, अपन ही बच जाओ। उनको अपन को छेड़ना ही नहीं है, यानी किसी भी तरह से उस तरफ हमें अपना उपयोग ही नहीं ले जाना है। तो किसकी बनी रहेगी, शांति स्वयं की बनी रहेगी। यदि हमारा उपयोग बार बार जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, जैसा हमने सबके प्रति दृष्टिकोण बनाया वैसे उनके प्रति बना लें। अरे जैसे परिवार को, कुटुंब को छोड़ के आए हैं, वैसा ही दृष्टिकोण अन्य सबके प्रति बना लो, तो उसमें फिर विकल्प नहीं होता। कई लोग कहते हैं महाराज जी चातुर्मास में आप लोग रह जाते हो, इतने दिन आप लोग रह जाते हो, मात्र थोड़ी सी दिन बचे, 25 दिन मान के चलो। तो इनमें आप ये सोचो कि महाराज जी जब आप जाओगे हम लोग छोड़, आपको दुख नहीं होता, आपको क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। तो हम एक ही उत्तर देते हैं, 21-22 साल जिनने पाल के इतना बड़ा किया, इतना बड़ा उपकार किया है, उनको छोड़ने में दुख नहीं हुआ, तो तुमने क्या किया, तो हमें दुख क्यों होता है। ये दृष्टिकोण है हमारा कि ये श्रावक है सहधर्मी, में जहां जहां जाऊंगा वहां सहधर्मी हमें मिलेंगे, वहां साधना में साधक हमारे लिए क्या है, मिलेंगे। हमें क्या करना है, किसी से जुड़ करके यदि चलेंगे तो आखिर में घर में और यहाँ अंतर क्या रहेगा, क्या अंतर है। संज्ञा मत बदली लेकिन ममा तुम्हारा बदला नहीं है। वो दृष्टिकोण बांध करके हम लोग चले जाते हैं तो दुख भी नहीं होता। क्या नहीं होता, और नए गांव में जाने पर क्या नहीं होता, हर्ष भी नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारे लिए सभी जगह क्या है, मिलना है। हमारे लिए तो क्या है, यही तो, जब तक समाधि नहीं है तब तक हमें इन सहधर्मियों के बीच में ही क्या है, रहना है। अब किन किन के लिए दुख करेंगे, किन किन के लिए हर्ष करेंगे, इतने समय में हम अपना तत्व चिंतन करके अपने परिणामों को क्या करेंगे, निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो भाव है, 5 भावों में सबसे पहले अपन नरगति में 44 पेज पे, नरगति में 5 भावों का निरूपण, पर्याप्त अवस्था एवं अपर्याप्त अवस्था। तो सामान्य से यहाँ पर अपन लगा लेते हैं, नरक गति में सामान्य से पर्याप्त अवस्था में 33 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं, 33। कितने भाव में टोटल, 53 है। औपसमिक, छायक, मिश्रस, जीवस, स्वतंत्र, महोदय, पारिणामिक। बिल्कुल सरल तरीका हमने एक दिन बताया था। औपसमिक के 2, छायक के 9, 2 में गुणा कर दो, मिश्र के हो गए। तीसरे नंबर पर क्या रखा हमने, औपसमिक, छायक, मिश्रस। कितने हो गए, मिश्र हो गए, मिश्र कितने हो गए, 18, 9 दूनी 18। फिर इसके बाद में औदिक, पारिणामिक, पारिणामिक के 3, 18 में 3 जोड़ दो, किसके हो गए, औदिक के क्या हो गए, 21 भाव हो गए। तो औपसमिक के 2 भेद होते हैं, छायक के 9 होते हैं, छाओसमिक के 18 होते हैं, औदिक के 21 होते हैं, पारिणामिक 3 होते हैं। तो देखो नरक गति में सामान्य से देखा जाएगा औपसमिक सम्यक तो एक ही होगा, औपसमिक चारक वहां नहीं होता, वैसे मनुष्य गति में ही संभव है और मुनि अवस्था में ही संभव है, श्रावकों के लिए संभव नहीं है। छायक सम्यक वहां है, नरक गति में छायक सम्यक है, यानी यहाँ से ले जाकर वहाँ पूर्ति भी कर सकते हैं और वहाँ पर क्या है, यहाँ से ले भी जा सकते हैं। किसी ने छायक सम्यक दर्शन को प्रारंभ किया है क्षय करना, और उसका आयु कर्म 6 हो गया, तो उसकी पूर्ति कहाँ कर लेगा वो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठापना यही शुरू होगी, कहाँ होगी, मनुष्य गति में ही संभव है, अन्य तीनों गतियों में संभव नहीं। पूर्ति वो तीनों जगह कर सकता है, पूर्ति क्या कर सकता है, प्रतिष्ठापना तीनों जगह कर सकता है।
इसलिए कहते हैं जहाँ स्थापना की है चतुर्मास की, वहाँ निष्ठापना हो कोई जरूरी नहीं है। कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं, वो निष्ठापना कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली हुई, भगवान को मुक्ति हुई, हम लोगों को भी क्या हो गई, संकल्प से मुक्ति हो जाती है। अब भक्ति पाठ करना है, कहीं भी व्यवहार करके भक्ति पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ 6 छाओ समय के यहाँ पर 15 भाव रहेंगे। कहाँ पर नरक गति में 3 कम कौन से हो जाएंगे, तो वह कम 3 कम पर अपन दृष्टि लगा लें। सबसे पहले 2 देश संयम और श्राद्ध संयम और मन है पर्याय ज्ञान। कितने 3 चीजें कम हो गई। एक तो मन है पर्याय ज्ञान से मुनि राजों को ही होता है, देश संयम श्रावकों को होता है, तिरंचों को होगा, और फिर श्राद्ध संयम जो है वो मुनि राजों का कहलाता है। ये कितने कम हो गए। नरक गति में मन है पर्याय ज्ञान नहीं होगा, वहाँ पर देश संयम नहीं होगा, और वहाँ पर श्राद्ध संयम नहीं होगा, क्योंकि 4 ही गुण स्थान वहाँ हो सकते हैं, इससे ज्यादा वहाँ नहीं है। ये 3 कम हो गए तो 15 बचे यहाँ पर। कुमति कुशोत कोवधि बतिज्ञान सद्ज्ञान अवधि ज्ञान चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन शौक्षमिक लब्धि दान लाभ भोग भोग वेदे शौक्षमिक सम्यक। तो ये कितने हो गए यहाँ पर 15 हो गए। 3 अज्ञान, 3 ज्ञान, दर्शन 3, 6 सम्यक सम्यक, 1 लब्धि 5 15। फिर आवधिक भाव यहाँ पर 13 है। कितने हैं 13 हैं। कितने कम हो जाएंगे, तो क्या है 21 है। ये कितने कम करना है, 8 कम करना है। कितने कम करना है 8। 3 गति कम हो जाएंगी सीधी सीधी। 3 गति क्या हो गई, कम हो गई। 3 क्या हो जाएंगी, लेशाएं कम हो जाएंगी। 2 भेद कम हो जाएंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद। 2 वेद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 8 कम हो गए। कितने बचे 1। यानी नरक गति 1, क्रोध मान माया लोभ 4 कसा 4 1 5, नपुंसक वेद 6, कृष्ण नील कापो 3 लेशाएं 6 और 3 9, अज्ञान 10, असिद्धत्व 11, असंयम 12 और मिथ्यात्व 13। 1 गति 4 कसाय 1 वेद 3 लेस्या अज्ञान असिद्धत्व असंयम और मिथ्यात्व। ये कितने रहेंगे 13 अवधिक भाव है। पारिणामिक भाव तीनों रहेंगे, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। नरगति पर्याप्त अवस्था के पहले गुण स्थान में कितने होंगे। नरगति की पर्याप्त अवस्था के पहले गुण स्थान में 26 भाव होंगे। कितने भाव होंगे, और समय 1 भी नहीं, छायक भी नहीं। अब यहाँ पर कुमति कुश्रुत को अवधि 3 कुज्ञान, फिर इसके बाद में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, यानी वो समय दृष्टि के लिए होगा चौथे गुण स्थान में। फिर 2 दर्शन रहेंगे, 5 लब्धियां रहेंगी, दान लाभ भोग भोग और वेद। और इसके बाद में 3 कुज्ञान 2 दर्शन और 5 लब्धियां। कितने हो गए, ये 10 रहेंगे। कितने रहेंगे, ये 10 रहेंगे। पहला गुण स्थान है इसलिए। ये अवधि कितने रहेंगे, 13 ज्यों के त्यों। जो पहले पन्ने पड़े हैं वही 13 ज्यों के त्यों रहेंगे। 1 गति रहेगी, 4 कषाएं रहेंगी, 1 नपुंसक वेद रहेगा, 3 अशुभ लेशाएं रहेंगी, अज्ञान असिद्धत्व असंयम और मिथ्या। जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तीनों बने रहेंगे। कितने हो जाएंगे 26। अब नरक गति की पर्याप्तक अवस्था के द्वितीय गुण स्थान में 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 चीजें कम हो जाएंगी, एक मिथ्यात्व और एक अभव्यत्व। क्या कम हो जाएंगे, एक मिथ्यात्व और एक अभव्यत्व। औदिक भावों में से मिथ्यात्व चला गया और पारिणामिक भावों से क्या चला गया, अभव्यत्व बना चला गया। यानी सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दर्शन भव्य को ही होगा, तभी तो प्रार्थना करके कहाँ आया, वो सासाधन में आए थे। मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, मिथ्यात्व है नहीं, जब तक पहले में पहुंचेगा तभी पहुंचेगा। अनंतानुबंधी तो है, कौन सी है, अनंतानुबंधी कषाय तो अभी है, क्योंकि 4 में से कोई एक का उदय आने पर ही तो क्या बनता है, सासाधन बनता है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय को द्विघाती प्रकृति इसलिए कहा है कि वहाँ श्रद्धांत का भी घात करती है या चारित्र का भी क्या करती है, घात करती है। कि मात्र मिथ्यात्व से ही ज्ञान को होते हैं, अनंतानुबंधी से भी होते हैं, क्योंकि इनमें स्थिति अनुभाव कौन डालेगा, कौन डालेगा, कसा है
इसलिए आचार्य ने कहा था आश्रव बंध के क्षेत्र में मिथ्या तो अकिंचित कर है। आश्रव बंध मिथ्यात्व में कैसा अकिंचित कुछ नहीं करता जब तक उसको अनंतानुबंधी का सहयोग न मिले। और बगैर कसाय के क्या है वो मिथ्यात्व रहता नहीं है। अर्थात कसाय तो रह सकती बगैर मिथ्यात्व के, लेकिन मिथ्यात्व जहां जहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नियम से है, जहां जहां अनंतानुबंधी हो वहां मिथ्यात्व कोई जरूरी नहीं हुआ करता। क्यों? कारण क्या है? मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी से अभिन्न भाव है, बाकी अनंतानुबंधी का मिथ्या से अभिन्न भाव नहीं है। जैसे अग्नि धुआं, धुआं का अग्नि से अभिन्न भाव है, लेकिन अग्नि का है क्या? क्योंकि धुआं जब भी होगा वो अग्नि से ही होगा। किससे होगा? अग्नि से ही होगा। लेकिन अग्नि बगैर धुआं के रह जाती है। इसीलिए यहाँ पर कुमति, कुस्रोत, कुअवधि, 3 अज्ञान, चक्षु अचक्षु, 2 दर्शन, 6 समय 5 लब्धियां रहेंगी। ये 6 समय 10 ही रहेंगे। यहाँ पर अवधिक भाव 12 रहेंगे, गति 1 रहेगी, क्रोध मान माया लोग 4 कषाएं रहेंगी, नपुंसक भेद रहेगा, 3 लेशाएं रहेंगी, अज्ञान रहेगा, असंयम रहेगा और असिद्धत्व रहेगा। ये कितने हो गए? ये 12 हो गए। एक मिथ्यात्व क्या हो गया यहाँ से कम। वहाँ जीवत्व और भव्यत्व कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो कितने हो गए? ये 24 हो गए। कितने रहे यहाँ पर? 7 साधन में 24 रहेंगे। मिश्र में नरक गति पर्याप्त अवस्था के तृतीय गुण स्थान में कितने भाव हो जाएंगे? यहाँ पर 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आचार्यों ने अवधि दर्शन को मिश्र में माना है। किसको? क्योंकि ये दर्शन कभी भी क्या नहीं होता है? मिथ्यात्व नहीं होता, सम्यक ही होता है। लेकिन मिश्र प्रकृति में यहाँ कोई भी उदय नहीं है। देशघाती प्रकृति जो सम्यक प्रकृति उसका उदय तो है नहीं। सम्यक मिथ्यात्व का क्या है? यहाँ पर उदय है। और इसमें मिश्र से कोई कर्म बंधता है नहीं है। इसलिए यहाँ अवधि दर्शन उन्होंने क्या है? यहाँ पर मान लिया है। इसलिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तीसरे गुण स्थान में 11। एक अवधि दर्शन बढ़ जाएगा, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं होगा। ध्यान रखना, क्या नहीं होगा? दर्शन कभी भी क्या नहीं होता? मिथ्या नहीं होता। दर्शन कभी भी क्या नहीं होता? मिथ्या नहीं। पूर्ण दर्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? क्योंकि दर्शन जो है सामान्य अवलोकन है। और ज्ञान कैसा है? साकार है, विकल्पात्मक है। और दर्शन जो है निराकार है। कैसा है वो? निराकार हुआ करता है। जो अमूर्ति की दशा है वो दर्शन की दशा है। किसकी? तो जहाँ विकल्प है वहीं तो क्या होगा? अच्छे और बुरे का बोध होता है। इसलिए यहाँ पर दर्शन अवधि दर्शन आ जाएगा। ये मात्र एक बढ़ जाएगा। औदिक भाव 12 ही रहेंगे, पारिणामिक दोनों रहेंगे। इसलिए यहाँ कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 6 समय 11, औदिक कितने हैं? 12, पारिणामिक कितने हैं? 2। शायद वहाँ 22 लिखा, सुधार है ना। नीचे क्या है? टोटल इनका कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब इसके बाद में आते हैं चौथे गुण स्थान में। किसमें आते हैं? चौथे गुण स्थान में। और चौथे गुण स्थान में 2 अवस्थाएं यहाँ पर घटाना है। नरगति पर्याप्त अवस्था चौथे गुण स्थान में अविरत समय दृष्टि के 28 क्या हो जाएंगे? भाव हो जाएंगे। पहले नरक की अपेक्षा। कौन से नरक की अपेक्षा? प्रथम नरक की अपेक्षा। प्रथम नरक में वहाँ अवसमिक सम्यक तो हो सकता है, छायक सम्यक दर्शन लेके जा सकता है। छायक समय दृष्टि पहली नरक के आगे जाता नहीं है। बद्धयस्क होने के कारण से ये वहाँ पर बन जाएगा। मति ज्ञान रहेगा, स्वज्ञान रहेगा, अवधि ज्ञान रहेगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन रहेगा। फिर 6 समय दान लाभ भोग भोग बेरी रहेंगे। 6 सम सम्यक रहेगा। 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 क्षौक्षमिक सम्यक। कितने हो गए यहाँ पर? 12। औदिक भाव कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे। नरक गति 1, क्रोध मान माया लोग 4 कषाएं, कृष्ण काको 3 लेशाएं, नपुंसक वेद, अज्ञान, असिद्धत और असंयम में क्या रहे? 12 हो गए। जीवत और भव्य 2 रहे। ये जो है एक जीव की अपेक्षा नहीं लगाना, ये नाना जीव की अपेक्षा। क्योंकि तीनों सम्यक दर्शन में उस समय कोई एक ही रहेगा, लेशा भी कोई एक रहेगी। तो ये इसलिए यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं नाना जीवों की अपेक्षा सिर्फ गति में जा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं अपन? अब पहली नरक की अपेक्षा से तो कितने हो गए? 28 हो गए। दूसरे से लेकर के 7वें तक, कहाँ से?
दूसरे से सातवें नरक तक, सातवीं पृथ्वी तक, या चौथे गुण स्थान में 27 भाव होंगे। कितने होंगे? एक छायक कम हो जाएगा। तो कौन सा कम होगा? छायक नहीं होगा, क्योंकि छायक समय दृष्टि पहले नरक के आगे जाता नहीं। प्रथम नरक बिन सके। तो ये जो है पहले नरक किसने कहा है? बद्धायुष की अपेक्षा से छायक समय दृष्टि के लिए कहा है। बाकी छौसम समय दर्शन वाला पहले में भी जा सकता है और शेष 6 में भी। औसमिक समय दर्शन वाला सातों पृथ्वी में क्या ले सकता है? जन्म ले सकता है। तो औसमिक सम्यक एक रहेगा। फिर यहाँ पर छायक नहीं रहेगा। छाओसमिक 12 ही रहेंगे। औदिक कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे। पारिणामिक 2 रहेंगे। कितने हो गए ये? 27। औसमिक 1, छायक नहीं है। छाओसमिक 12 है, औदिक 12 है, पारिणामिक कितने हैं? 2 हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? 27 भाव हो जाएंगे। कहाँ पर? नरक गति के दूसरे नरक से लेकर के 7वें नरक तक पर्याप्त अवस्था के चौथे गुण स्थान में। और प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा से उसमें कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे, क्योंकि बद्धायुष के छायक समय दृष्टि की अपेक्षा से। इस प्रकार से लगा लेना शेष आपको बाद में बताएंगे। इनको अच्छे से तैयार करते जाओ, क्योंकि सबसे अच्छी सामयिक होती है। जैसे हम भाव सामयिक कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल निर्वित होकर के, पापों से निर्वित होकर के संकल्प करके बैठ जाएं और बैठ करके एक एक गति में, एक एक जीव में आश्रमों को लगाना प्रारंभ कर दो, भावों को लगाना प्रारंभ कर दो। पता नहीं चलेगा आपके कब 48 मिनट निकल गए। यही तो क्या देर रहेगी आपकी। अब माला फेर और मन कहीं भटक रहा है तो सामयिक कह रहेगी क्या? वो नहीं कह लेगी। इसलिए तत्व चिंतन कर लेते हैं, उसी में सब ध्यान में आता जाता है। फिर आपका विकास भी होता है, अपना पश्चाताप भी होने लगता है, हमें अपना बोध भी होता है अपने स्वभाव का कि हमारे कितने भाव हैं, किस कर्म की वजह से हैं, कौन से संयोगज हैं, कौन से उपादान वाले हैं, कौन से द्रव कर्म हैं, इनसे हमें क्या मिलेगा, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ। ये जब चिंतन चलता है तो अपने आप विशुद्धि बढ़ती है और पुरुषार्थ भी हमारा क्या होने लगता है? संयम की ओर बढ़ने अपना प्रारंभ हो जाता है। प्रेरणा की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। समाधि परिणाम शुद्धि शब्दोपलब्धि शिव शोध सिद्धि चिंतामणि चिंता